जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माही स्टडी सर्कल। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी बच्चे नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किए, वो जाकर हमारे सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जाइए फटाफट शानदार तरीके से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ख़ास बात ये है कि हम करंट अफेयर्स और कल के दिन आपके लिए एक बेहतरीन से मैथ के ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं। मैथ के ट्रिक्स का तांडव लेकर आएंगे, तो आप लोग देखना ना भूलिए कल के दिन। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं, तो आप लोग फटाफट जाकर शेयर कर दीजिए। हम बात करते कारगिल वार। जब भारत में कारगिल वार शुरू हुआ था, तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने कौन से ऑपरेशन चलाए थे? जब कारगिल वार हमारे देश में हुआ था, तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाए थे। तो आप बता सकते हैं क्या इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन से दो ऑपरेशन चले थे कारगिल वार के समय? तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन से ऑपरेशन चले थे? नहीं बताएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे। हमारे देश में कारगिल वार के समय एयरफोर्स और आर्मी ने दो ऑपरेशन चलाए थे। आपने ऑपरेशन विजय का नाम सुना होगा। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने चलाया था और इंडियन एयरफोर्स ने सैफेड सागर नाम का ऑपरेशन चलाया था। कारगिल वार के समय जो दो ऑपरेशन हुए थे, एक था सैफेड सागर जो कि एयरफोर्स ने चलाया था, और दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय को इंडियन आर्मी ने चलाया था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? हु हैज़ वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल 2022? वर्ल्ड वाइड टाइटल 2022 का खिताब किसने जीता है? हम आपको ऑप्शन भी देंगे। सरगुन कौशल, खुशी पटेल, रोशनी रजक, और एक लास्ट ऑप्शन है नितिन गुप्ता। तो आप लोग बताएंगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल 2022 में किसने जीता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जिन भी बच्चों ने खुशी पटेल, इसका सही और करेक्ट जवाब है खुशी पटेल। खुशी पटेल जो कि गुजरात की हैं, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल जीता है। और एक हमने आपको दिया था ऑप्शन सरगुन कौशल जो कि मिस इंडिया हैं। सरगुन कौशल जो हैं वो मिस इंडिया हैं। और हमने एक ऑप्शन और भी दिया था जो कि दूसरा ऑप्शन था, वह था रोशनी रजक। तो उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने मिस टीम इंडिया हैं। मिस टीम इंडिया रोशनी रजक हैं। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड जूली जना नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था। तो ये बताइए किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान, रशिया, अमेरिका, इंडिया। तो आप लोग बताएंगे इसका सही और करेक्ट जवाब कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है कि बी, सी एंड लास्ट वाला आपका ऑप्शन यानी कि डी करेक्ट है? बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है ईरान।
जिन बच्चों ने ईरान कहा है उनका जवाब बिल्कुल 100% करेक्ट है। और जो जूली जनाह रॉकेट का नाम है, इसको ईरान इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया, पता है क्यों? इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो ईरान की इंडस्ट्री है ना, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इसलिए बनाया गया था। इसका जो वेट है ये 200 किलोग्राम का है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी लंबाई क्या है, आपको याद रखनी है। 25.5 मीटर इसकी लेंथ है, यानी कि इसकी लंबाई है। जूली जनाह रॉकेट की लंबाई है 25.5 मीटर। आप लोग याद रखेंगे। करते हैं विच सिटी, आपसे सिटी या टाउन लोकेटेड इन राजस्थान वेयर वी फाउंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिसेंटली। तो अभी यूरेनियम जो हमें प्राप्त हुआ है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यह जो यूरेनियम है ना, ये 12.2 मिलियन टन का है। इसका जो वेट है ये 12.2 मिलियन टन का है। हम आपको ऑप्शन देंगे, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? रोहिलखंडेला जो कि राजस्थान में है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अजमेर, ये भी राजस्थान में है। रिंगस, आप लोगों ने रिंगस का भी नाम सुना होगा, ये भी राजस्थान में है। जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है बांदीकुई। आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये सिटी है, कौन सी ऐसी सिटी है जिसने यूरेनियम पाया है, जो 12.2 मिलियन टन का है? जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसका सही जवाब है रोहिलखंडेला। रोहिल नाम है, रोहिल राजस्थान के खंडेला में प्राप्त किया गया था। 12.2 मिलियन टन का है यूरेनियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IWF? IWF के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? IWF के न्यू प्रेसिडेंट है मोहम्मद जलोड़। मोहम्मद जलोड़ जी को न्यू प्रेसिडेंट चुना गया, IWF का इलेक्टेड किया गया, सेलेक्ट किया गया। हमने इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन द इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज सेलिब्रेटेड? तो आप लोग बताएंगे एस्ट्रॉयड डे, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जून, 30 जुलाई, 28 जुलाई, 7 मार्च। इसका सही और करेक्ट जवाब क्या है? आप लोग बताएं हमें। चलो हम बताते हैं। इसका सही जवाब है, जिन भी बच्चों ने इसका जवाब 30 जून दिया है, जिन्होंने भी 30 जून इसका जवाब दिया था, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आपसे पूछ सकता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे की थीम क्या थी? जब इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाया गया तो उस वक्त उसकी जो थीम थी क्या थी? आप लोग ये बिल्कुल याद रखेंगे। हम बताते स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इसकी थीम थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Iskander M missile system is recently in news related to which country? Iskander मिसाइल सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली न्यूज रिलेटेड है, तो कौन सी कंट्री से हम आपको ऑप्शन देते हैं? रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आपका पड़ोसी देश चाइना। आप लोग बताएंगे कि इस्कांडर एम मिसाइल सिस्टम है वो किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश से रिलेटेड है? रसिया। रसिया इसका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। हम और भी मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। बेलारूस को मिसाइल सिस्टम, बेलारूस मिसाइल सिस्टम, इसका कोड नेम है SS-26 स्टोन। आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम लॉन्च की गई। विच स्टेट गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम लॉन्च की 1 जुलाई को। और एक बात खास है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम सभी लोग मनाते हैं। आपसे UPSC लेवल में पूछेगा 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, आप लोग जवाब देंगे। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who become the new chairman of Reliance Jio? रिलायंस जियो जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन कौन है? हम आपको ऑप्शन भी देंगे। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, धीरू भाई अंबानी। तो आप लोग बताएंगे रिलायंस जियो का नया चेयरमैन कौन है, किसे सेलेक्ट किया गया, किसे बनाया गया? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। आकाश अंबानी। आकाश अंबानी रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन है। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। एक हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल इज रिलेटेड टू? ये डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल किससे रिलेटेड है? यह डाक कर्मयोगी ये पोर्टल सर्विस से रिलेटेड है। ये जो डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया, यह पोर्टल सर्विस से रिलेटेड है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन जून 29। व्हाट इट्स नेम? आप लोग इसका जवाब बताएंगे। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो कि हीट है, ड्रोन है, वे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड 29 जून को किया गया। इसका नाम क्या है? आप लोग इसका जवाब बताएंगे। जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल ड्रोन टारगेट था जिसको लॉन्च की सक्सेसफुली फ्लाइट किया गया, टेस्टेड किया गया, उसका नाम है अभ्यास। उसका जो नाम था अभ्यास, तो यही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन फर्स्ट
इंडिजीनियस कोरोना mRNA वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज्ड हैज अप्रूव्ड बाय DCGI। DCGI का पूरा नाम है, अभी हम आपको बताते हैं। तो जो इसको यूज़ किया गया ना, इमरजेंसी यूज्ड बाय हैज अप्रूव्ड बाय DCGI, जेमकोवैक्स 19 है। DCGI का पूरा नाम है ड्रग कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट mRNA, इसका नाम बॉडी प्रोटेक्शन, इसका जो काम है ना, इसका काम है ना बॉडी प्रोटेक्शन का काम है। इसकी 2 डोज दी जाती है, जो कि 28 दिन इसका भी समय है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया था व्हेन द नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया, क्या आप लोग इसको बता सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। What is the name of new project launched by the Ministry of Dairy and Animal Husbandry? अभी एक हाल ही में एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के तहत। तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका वन हेल्थ के तहत लॉन्च किया गया। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड ऑन 28 से 29 जून के बीच में हुई। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1 जुलाई 2018 को हुई। GST 1 जुलाई 2017 को बना, लेकिन जो इसकी पहली मीटिंग की गई 1 साल बाद 1 जुलाई 2018 को मीटिंग हुई। इसको चंडीगढ़, इसकी जो काउंसिल थी वे हेल्ड की गई चंडीगढ़ में। ज़्यादा आप लोग GST का पूरा नाम पता ही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has been appointed as the chairman and MD of GIL? तो आप लोग चेयरमैन और MD बताएंगे कौन है GIL के, किसको अपॉइंट किया गया? संदीप कटियार, नितिन जैन, मनोज जैन। लास्ट ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संदीप कुमार गुप्ता जी को GIL का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। GIL का जो फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मनोज जैन AN चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन यानी कि पहले के चेयरमैन मनोज जैन है। विच सिटी ऑफ टॉप इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022, जो 2023 की जो स्टूडेंट सिटीज की रैंकिंग आई थी उसमें कौन सा सी रैंक आई है? इसके विषय में हम थोड़ा सा बताते हैं।
यूनिवर्सिटी एडुकेशन, जो यूनिवर्सिटी है वो एडुकेशन है, फूड है, जॉब, जैसी रैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट के बारे में, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, सूटेबिलिटी की बात करता है। जो इसकी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट रैंक आई थी वो लंदन ने हासिल किए, लंदन की सिटी ने हासिल किए। इसमें 140 कंट्रियां हिस्सा लेती हैं। जो मुंबई है ना, मुंबई भी इसका हिस्सा है, जो कि 103वीं रैंक पर है, और बेंगलुरु 114वें नंबर पर है। चेन्नई 125वें पर है, और दिल्ली का नाम आपने सुना ही होगा, दिल्ली 129वें नंबर पर है। ये तो अच्छी बात है कि भारत, इंडिया की 4 सिटी ने इस रैंकिंग पर हिस्सा लिया है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल को सेलेक्ट किया गया। ये 3 महीने के लिए इंक्रीज किया गया, इनका 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। ये 15वें अटॉर्नी जनरल थे। इनसे पहले मुकुल रोहतास जी जो कि थे अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम सेशन के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आप लोग बस हम क्वेश्चन बताते हैं। हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम 80 मैच किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे। हम आपको इसमें ऑप्शन दे रहे हैं। एंडी मरे हैं, नोवाक जोकोविच हैं, रोजर फेडरर हैं। तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोग जवाब बताएं। नोवाक जोकोविच ने 80 मैचेस ऑल 4 ग्रैंड स्लैम में जीते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो कौन से होते हैं, हम लिखे भी हैं। पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन होता है, और लास्ट में यानी कि 4th होता है विंबलडन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनको नोवाक जोकोविच ने जीता था। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी बच्चे हमारे सेशन पर न जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जाकर हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड विच कंट्री DSEO सैटेलाइट फ्रॉम PSLV C53? तो हम ऑप्शन देते हैं सिंगापुर, लंदन, स्विट्जरलैंड, और आपका लास्ट ऑप्शन है हरियाणा। तो आप लोग बताएंगे इसको किसने लॉन्च किया है? सिंगापुर बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने सिंगापुर जवाब दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही और करेक्ट है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जाकर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिए। तो
तो हम आपके लिए कल के दिन लेकर आ रहे हैं तांडव, मैथ में लेकर आ रहे हैं ट्रिक्स का तांडव। तो आप लोग देखना ना भूलिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों, दिल से सैल्यूट है।